बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में गैस की वजूहात और उसका इलाज, और ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि क्यों पेशेंट जो है वो फील करता है पेट भरा भरा, या पेट फूल जाता है, या पेट में गैस भर जाती है। तो उसकी जो पहली वजह है वो ओवर ईटिंग है। ओवर ईटिंग का मतलब है कि आपको जितनी आपके जिस्म की ज़रूरत है उससे अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो इसको हम ओवर ईटिंग लेबल करेंगे, और उसकी वजह से डेफिनेटली गैस पैदा होती है। कैसे होती है वो मैं आगे तफसील में बात करता हूँ। इसमें एक बात तो ये याद रखें कि ये जो ओवर ईटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ आप इस तरह समझें कि जिस तरह अगर एक मज़दूर आदमी है तो उसके लिए 3 से 4 रोटियां एक नॉर्मल रूटीन है, और अगर वो खाए तो उसकी ज़रूरत है, और उसको हम ओवर ईटिंग नहीं कहेंगे। लेकिन एक आदमी जो ऑफिस में बैठा हुआ है, जिसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल उसका इस तरह का लाइफस्टाइल है कि वो बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं है, और घर भी आना है तो गाड़ी में आना जाना है, और अगर वो नमाज भी पढ़ता है तो मोटरसाइकिल पे जाके पढ़ता है, तो इस तरह के बंदे के लिए बाज़ एक रोटी भी ओवर ईटिंग में आ जाती है। तो ये इसका आप समझें कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से क्राइटेरिया होता है ओवर ईटिंग का। लेकिन मोटा सा फार्मूला ये है कि आपने एक हिस्सा खाना होता है, एक हिस्सा पानी पीना होता है, और एक हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है। तो ये ओवर ईटिंग नहीं होती, ये एक नॉर्मल आपकी डाइट होती है। अब वो वही पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी हाइट से वेरी करता है, जेंडर की वजह से वेरी करता है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी से ये वेरी करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है। अब अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो मैं पिछले स्टमक की वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो प्रॉपर एक मिक्सचर बनता है, वो आगे इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इंटेस्टाइन जो है वो तकरीबन पिछली वीडियो में बताया कि 7 मीटर तक लंबी होती है। अब खुद सोचें कि एक 7 मीटर तक लंबी में से एक आंत में से जब इस मिक्सचर ने गुजरना है, तो उसकी वजह से अगर वो एक नॉर्मल, जिस तरह मैंने बताया कि उसमें स्पेस होगी, उसमें स्क्रीशंस होंगी, उसमें लिक्विड होगा, और उसमें आपने 1/3 जो खाना खाया है, तो उससे ये वो ईजीली इस 7 मीटर में से वो पास करेगी, और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम फील नहीं होगा, या पेट में गैस जो है वो महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर वही कि इतनी लंबी आंत में से पास करना और आपने ओवर कर लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो उसमें डेफिनेटली वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अब 7 मीटर जब लंबी आंत में से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें फिर ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, और उन ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से क्या होगा कि एक आप इस तरह कहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीछे जिस तरह आप एक सिस्टम को ब्लॉकेज कर दें, या जिस तरह एक पानी का पाइप है उसको आगे आप ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा, उसमें प्रेशर पीछे की तरफ इंक्रीज होगा। बिल्कुल इसमें भी जब वो ब्लॉकेज होती है ओवर ईटिंग की वजह से, तो उसकी वजह से पेट जो है फूल जाता है, या पेट के अंदर सोजिश आ जाती है, या आप किस तरह कह लें कि परा परा रहता है, या उससे क्या आती है, जो मर्जी उसमें इसको एक्सप्लेन कर लें। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जब आप ओवर ईट करेंगे तो इसकी वजह से आपका वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो मुतासर होगा, और उसकी वजह से गैस की प्रोडक्शन होगी। अब इसका इलाज क्या है? इसका सिंपल इलाज ये है कि आपने अपनी फिजिक के हिसाब से, अपने एक्टिविटी के हिसाब से आपने खाना खाना है। सिंपल फार्मूला जो बताया कि 1/3 के आप खाएं पिएं और खाली छोड़ लें, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह का मसला नहीं होगा। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है, और अगर किया है तो कमेंट्स में लिखें। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप लिखें। कोशिश करें कि मैं आपको वीडियो की शक्ल में उसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।